दोस्तों आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब बहुत सारे से विद्यार्थी रीजनिंग को लेकर परेशान थे कि एग्जाम डेट आ गई तो इतने कम टाइम में रीजनिंग कैसे कवर होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने रीजनिंग की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी है और ये क्लास आप सभी के सामने जो आ चुकी है, इसमें मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से हीरो तक, यानी कि शून्य से शिखर तक। टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सब कवर कराने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थियों को रिवीजन करना है वो इस सीरीज के साथ जुड़ जाए। लेकिन हाँ, ये क्लियर बता दूं, ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, तो आपके कमेंट के जवाब, आपके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। ये पूरी सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आखिरी टाइम में अपनी रीजनिंग को कंप्लीट रिवाइज करना चाह रहे हैं, टॉपिक वाइज हर एक टाइप को दोबारा से कवर करना चाह रहे हैं, तो इस सीरीज का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर है, निकालिएगा आंसर कितना आएगा। दोस्त आराम से ट्राई करो, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा निकालो मेरे लाल। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर कितना होगा? इसका आंसर बताइए मेरे शेर, कितना आ रहा है। अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में दिक्कत हो रीजनिंग के, तो मैं भी अपना बैच प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री है, कोई पैसे वैसे मत खर्च करना, फ्री पढ़ लेना, सब मिल जाएगा उसमें, बता दूंगा। 2:44 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं 2:44 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो पहली चीज तो ये समझो मेरे शेर, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी जब क्लॉक का चैप्टर पढ़ाया था, है ना। 2:44 है, तो करना क्या है, घंटे वाली सुई 2 पर ही होगी, मिनट वाली सुई 44×2=88 यानी कि 8.8 पर हो गई। 6 में से 8.8 को हटाओगे, माइनस का 6.8 बचेगा। हमेशा जो बचे उसकी गुणा 30 से करते हो तो 0 से दशमलव हट गया, 68×3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, अगर मैं बात करूं तो 204। इसमें हमेशा मिनट का आधा जोड़ोगे, 44 का आधा जोड़ोगे लल्ला तो 22 जोड़ दोगे, ये आ जाएगा माइनस का 182, 182। ऑप्शन में 182 होगा नहीं। रीजन क्या है कि क्यों नहीं है 182? उसकी वजह यह है, ये जब भी कोई कोण 180 डिग्री से ऊपर का हो जाता है तो वो एक्सटर्नल एंगल बन जाता है, बाह्य कोण बन जाता है, और दोनों कोणों का योगफल 360 होता है। तो आप 360 से 182 को घटाओगे, आपका कोण आ जाएगा लल्ला 178 डिग्री का। 178 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे ठीक हैं, फर्स्ट करेक्ट आंसर आ रहा होगा। तो जितने बच्चों का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आया है, 178 आया है, वो सारे ठीक है। अगर किसी का ये आंसर नहीं आ पाया है तो दोस्त एक बार जाकर क्लॉक वाला चैप्टर पढ़ लेना। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं लास्ट में अपना बैच प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें A to Z सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल फ्री है और बहुत डिटेल में पढ़ा रखे हैं। तो जिस टॉपिक में दिक्कत आए वो टॉपिक वहां उस बैच में जाके पढ़ लेना। सेकंड की तरफ आइएगा, दूसरे का आंसर बताओ कितना आ रहा है लल्ला, कितना होगा? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दो। सेकंड का आंसर कितना आएगा मेरे शेर? देखो, स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना, उन पर बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा, सीधे सीधे एग्जाम में आएगा एक ना एक क्वेश्चन जहां स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है, तो ये बन रहा है 3 की पावर 3, 3 का क्यूब +1, ये बन रहा है 5 का क्यूब +1, ये बन रहा है आपका 4 का क्यूब +1, है ना। तो यहाँ 3 का क्यूब है तो 2 लिखा है, 5 का क्यूब है तो 4 लिखा है, 4 का क्यूब है तो 3 आ जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड करेक्ट आंसर बनेगा। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सेकंड करेक्ट आंसर है। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा? इस प्रश्न का आंसर निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है? उड़ाओ।
देख ले कितना आएगा इसका आंसर। पांच धावक हैं, पूर्व की ओर मुंह कर कर एक पंक्ति में खड़े हैं। धावक के जो है वो पहले स्थान पर खड़ा है, मान लेते हैं, और एम अंतिम स्थान पर खड़ा है। ठीक है, एल एन के तुरंत बाएं खड़ा है। पांच धावक थे, 3 4 5। आगे बोला है कि एल एन के तुरंत बाएं खड़ा है और एन एम के तुरंत बाएं खड़ा है। एन जो है एम के तुरंत बाएं है, एल एन के तुरंत बाएं है, पी ये आ गया। पी के तुरंत बाएं कौन खड़ा है? के हो जाएगा आंसर। तो के वाले सारे ठीक होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा हो कि बाएं कौन खड़ा है दाएं कौन खड़ा है किसी भी पर्सन के, तो आपको इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि प्रश्न में उनका मुंह किस तरफ था और आपका मुंह किस तरफ है। ये फर्क तभी पड़ेगा जब आपको डायरेक्शन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तब आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर दोगे और उसी क्रम में अरेंज कर लोगे कि के सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे पी आ जाएगा, उसके नीचे एल आ जाएगा, उसके नीचे एन आ जाएगा और सबसे नीचे एम आ जाएगा। तब आप इसको 90 डिग्री घुमा कर रख लोगे। बाकी आवश्यकता कोई नहीं, आप ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा? इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 17 का संबंध 38 से दिया है, 23 का संबंध आपसे पूछा गया है। निकालो लल्ला, कितना आ रहा है? देखो इस पर अगर मैं बात करूं, बच्चा क्या हो रहा है, 17 दूनी 34 होता है और प्लस 4 करोगे 38 बन जाएगा। 23 दूनी 46 होता है, प्लस 4 करोगे 50 बन जाएगा। 12 दूनी 24 होता है, प्लस 4 करोगे तो 28 बन जाएगा। और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग बताना, मैं आपको क्या पहले पीवाई क्यू सॉल्व करवा दूं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ग्रुप डी के, फिर बाकी चीजें आगे करवा दूंगा। जैसा भी हो बताइएगा जरूर। इसका आंसर कितना आएगा मेरे शेर? इसका आंसर कितना होगा? चेक कर ले। देखो 2-3 पेपर सॉल्व करके चलना, मैंने भी एनटीपीसी वाले आपको करवाई हैं, तो आपको ये पता है 2025 में किस लेवल पे चीजें आ रही हैं रेलवे में। ये ग्रुप डी वाले भी करवा दूंगा, दैट इज सफिशिएंट, रीजनिंग के लिए काफी होगा। और 100% आपको क्लास से क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, अगर रेगुलर हो तो। 1-2 दिन वाला नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ी देर इसको निकाल लो। इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे लाल? यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले भाग किसका अर्थ है, तो वहां लिखा है माइनस का अर्थ है भाग। जहां माइनस दिख जाए वहां भाग हो जाएगा। और उसके अलावा ये हो गया 2/4 यानी कि 1/2। गुणा का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा का अर्थ दे रखा है लल्ला प्लस, तो प्लस में 25। प्लस का अर्थ दे रखा है दोस्त यहाँ पर माइनस, तो माइनस में 13। और भाग का अर्थ है गुणा, तो 2। ये 26 हो जाएगा, यानी कि आधा माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस का आधा, यानी कि माइनस का 0.5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर है? माइनस का 1/2 आएगा, -1 नहीं आएगा बेटा, माइनस का 1/2 आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर, ट्राई करो। इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा? गुड आफ्टरनून बेटा। जिसको भी जिस टॉपिक में दिक्कत हो वो टॉपिक पढ़ लेना, लास्ट में अपना बैच प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, बट पढ़ लेना, छोड़ना मत, दिक्कत में आ जाओगे वरना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या लॉजिक बने, कोई पैसे वैसे खर्च मत करना, फ्री में डाल रखा है पेड बैच वाला पूरा कंटेंट। कहीं जाके बैच खरीदते घूम रहे हो कि सर 150 रुपये का खरीद लिए कि 99 रुपये का खरीद लिए। ठीक है, तो फ्री वाले से पढ़ लेना, सब है। पहला क्या कह रहा है यहाँ पर
कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद में एक स्वर, स्वर होते हैं ये 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं, प्रत्येक के बाद में एक स्वर और पहले एक संख्या होनी चाहिए। सिंबल के बाद में तो वोवेल हो और पहले एक संख्या हो, सिंबल के बाद में तो वोवेल हो और पहले एक संख्या हो, सिंबल के बाद में वोवेल हो। आई थिंक 3 हो जाएंगे, तो ये 3 वाले सारे ठीक होंगे। जितने बच्चों का उत्तर 3 आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे शेर, इसको निकालो कितना आएगा, इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। देख ले मेरे लाल, बेटा अभी मुझे नहीं पता युगल, मैं एक बार बात करके बता पाऊंगा सर से, ठीक है। चल, यहां कह रहे मिरेकल के अंदर प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो अगर इसके प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में रखोगे तो पहला ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, उसके बाद ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, आई हो गया, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा। तो आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि व्यवस्था में बाएं से तीसरा यानी कि ये और दाएं से तीसरा यानी कि ये, इनके बीच कितने अक्षर होंगे। बेटा ये 5 पे होता है या 12 पे होता है, 7 आएगा, -1 कर देना हमेशा, 6 अक्षर होंगे इनके बीच में। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दबाजी में 7 मत लगा के चले आना। ऑर्डर रैंकिंग के टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, राइट प्लस लेफ्ट -1। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि 2 बार एक ही पर्सन गिन लिया जाता है। तो सेम चीज यहां पर होती है, इनके बीच के अक्षर निकालने हैं तो डायरेक्टली 7 मत रखना, ठीक है। इसका आंसर निकालो बेटा, ये पजल है और ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। निकालो मेरे लाल, कितना आएगा इसका आंसर। इसका आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर, ये पजल के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चा, 2 से 3 पजल आएंगी, तैयार रहना। सिटिंग और पजल मिला के हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो बेहतर होगा अभी सीख लो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, पछताने से रिजल्ट नहीं बदला करते। देखो मेरे लाल, कितना बनेगा आंसर समझना, ठीक है। पहला क्या कह रहा है आपसे कि 6 बॉक्स रखे गए हैं, जरूरी नहीं कि इस क्रम में हो, बी सबसे ऊपर वाला बॉक्स है। मान लो ये बॉक्स है, सबसे ऊपर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। आई होप जो भी बच्चा रेगुलर क्लास में रहा होगा उसको पजल में दिक्कत नहीं आती होगी, क्योंकि पिछले कई दिन से मैं पजल लगातार करवा रहा हूँ और डेली करवा रहा हूँ। इवन 2-2 पजल, 3-3 पजल पर डे की करवाई है मैंने, चाहे वो वीक बेस्ड हो, चाहे वो फ्लोर बेस्ड हो, चाहे वो बॉक्स बेस्ड हो, सारी करवाई है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जो रेगुलर रहे होंगे। पहली लाइन है बी सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, तो हमेशा जो पता है वो लिखते जाओ। बी सबसे ऊपर हो गया, सी बी के ठीक नीचे, तो सी बी के ठीक नीचे हो गया। बी और वी के बीच में 2 बॉक्स हैं, एक और एक, 2 के बाद वी आ गया। आगे लिखा है पी और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं, ये देखो, ये है पी और सी, 1 2 3, यहां पर पी आ जाएगा बच्चा। फिर कह रहे यू के नीचे केवल 1 बॉक्स है, तो ये यू आ गया। एक नाम बचा वो यहां पे रख दो, जो भी बचा हो। कौन बचा है, ए बचा है। कह रहा है कि ये बताओ कि यू के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है, तो पी आंसर हो जाएगा बेटा, पी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ऑप्शन नंबर डी दिख नहीं रहा होगा, बट आंसर आपका यही आ रहा होगा। यू के नीचे केवल 1 बॉक्स है, वो है पी, है ना, तो पी वाले सारे ठीक होंगे। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना,
क्लियर है मेरे लाल? चलें आगे। इसको निकालो कितना आएगा, ये भी चलो अभी आगे करवा दूंगा। इस वाले को निकालो पहले, 10 वाले को, 9 वाला भी आगे करा दूंगा। 10 का आंसर निकालो। बेटा थोड़ा सा जल्दी कर लेना, कोशिश करना आने वाले 10 मिनट में ये पेपर हम पूरा कर लें। 10 से 15 मिनट में मेरे से पढ़ा नहीं मिलेगा अब। वैसे मैं क्लास लेने वाला नहीं था आपकी, लेकिन आज कल एग्ज़ाम डेट आ गई इसलिए आज क्लास ले रहा हूँ। आपको पता ही होगा लगभग सबको, मैंने ग्रुप पे डाल दिया था। तो बस 10 मिनट पढ़ लो, कोशिश करो 10 मिनट में पूरा हो जाए। थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं। देखो मेरे लाल कितना होगा आंसर। यहाँ पे जो डिफरेंस निकाला करो हमेशा नंबर सीरीज में, तो 0.5 का आ रहा है ना, 0.5। तो अगर मैं यहाँ 0.5 जोड़ता हूँ तो -3 में 5 तो 2 आएगा, 0.2। और देख लो फिर उसमें हर जगह 0.5 चल रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4th करेक्ट आंसर है। डी वाले सारे ठीक होंगे, 4th बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। इसको निकाल लो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। इसमें कौन सा डी आ रहा है बेटा? इसमें तो ओनली फर्स्ट या सेकंड आ रहा होगा। पहला कह रहा है सम वेगन आर बगीज, सम वेगन आर बगीज, ऑल वेगन आर कार्ड्स, ऑल वेगन आर कार्ड्स, यही बन रहा है। अब आपसे पहला क्या कह रहा है उसको देख लो ध्यान से। पहला कह रहा है कि ऑल वगीज आर कार्ड, सारे वगीज कार्ड के अंदर है, ऐसा नहीं दिख रहा। पूरा बी का गोला सी के अंदर हो, ऐसा नहीं है। सेकंड कह रहा है सम कार्ड आर वगीज, हाँ ऐसा दिख रहा है। कुछ कार्ड वगीज में, हाँ कुछ हरा वाला गोला पीले के अंदर है, हाँ। तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलो इज द राइट आंसर, ओनली सेकंड फॉलो इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल? ओनली सेकंड फॉलो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको निकालो मेरे शेर कितना बेटा, ग्रुप अभी लास्ट में बता दूंगा, परेशान मत हो। इसका आंसर बताओ कितना आएगा, इसका आंसर कितना होगा? चेक कर ले मेरे शेर। ये वाला क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। देखो मेरे शेर कैसा बन रहा है। ए का ऑपोजिट जेड है, आर का आई है, एस का एच है, टी का जी है। लेटर्स के क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट याद है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पहले को नमस्ते। ए का जेड, आर का आई, वी का ई, के का क्यू नहीं होता, पी होता है, एन का ओ नहीं होता। तो ये आंसर हो जाएगा, देख लो। आई का ऑपोजिट आर, एन का ऑपोजिट एम, आर का ऑपोजिट आई, ए का ऑपोजिट जेड। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रिवर्स ऑर्डर में, विपरीत क्रम में हर एक अक्षर का ऑपोजिट लेटर लिखा है और कुछ नहीं किया। यही कर रहे हैं ना? क्लियर है मेरे लाल? चलें आगे की तरफ। डी वाले सारे ठीक होंगे। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको निकालो। कोडेड ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा। इवन आने वाले टाइम में जब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कोडेड वाले क्वेश्चंस या ब्लड रिलेशन जो है इनकी एक बार रिवीजन क्लासेस भी दे दूंगा, टॉपिक वाइज भी। ठीक है, बाकी अभी उससे पढ़ लेना बेसिक टू एडवांस वाले बैच से, मेरा जो ऑलरेडी बैच अवेलेबल होगा। चेक कर लें मेरे लाल कितना आएगा, ध्यान से देखो। पहला है डॉलर। डॉलर का अर्थ क्या दे रखा है? डॉलर का अर्थ दे रखा है पति। तो ये हो गया पी, पति है क्यू का।
दूसरा है मेरे शेर ये, और इसका अर्थ क्या दे रखा है, माँ, क्यू माँ है आर की। तीसरा है ये, इसका अर्थ दे रखा है भाई। हमेशा सिंबल का मीनिंग निकाला करो बस। तो ये क्या, आर भाई है एस का। कुछ ऐसा आ रहा है, एक बार बता दो, कुछ ऐसा आ रहा है मेरे लाल? अगर ऐसा आ रहा होगा तो ठीक है। आपसे कह क्या रहा है, आपसे ये कह रहा है कि ये बताओ कि P इज द ब्रदर ऑफ एस, पी एस का भाई है, नहीं पापा है पी एस के। P इज द फादर ऑफ एस, हाँ ये ठीक है पापा है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, सेकंड वाले सारे ठीक है, बी वाले सारे ठीक होंगे, सेकंड करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे शेर, कितना आएगा? 14 का आंसर कितना आ रहा है? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर कितना होगा? चेक कर ले मेरे लाल। ऐसे प्रश्नों में आप पहले एक बार नंबर और लेटर कोई भी एक चीज देख लिया करो। जैसे मैंने नंबर देखा 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24, तो 27 आएगा, मुझे ये क्लियर हो गया। अब 27 वाले दो ऑप्शन है तो मैं देखूंगा M 13, 13, 4, 17, 4, 21, 4, 25, 4, 29, 29 मतलब सी, क्योंकि 29 में से 26 घटाओगे 3 ही बचेगा और 3 पर सी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाले सारे ठीक हैं। इसको निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन के दोस्त 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 3 से 4। ऑप्शन ए, चेक कर लें कितना आएगा दोस्त। देखो पहले हमेशा भाग देखा करो किसका अर्थ है, तो गुणा का अर्थ है भाग। जहां गुणा दिख रही है वहां भाग कर दो, 4 3 12। फिर गुणा किसका अर्थ दे रखा है, तो वहां लगा माइनस का अर्थ है गुणा। ध्यान से देखो, माइनस का अर्थ है गुणा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस में हो जाएगा। और प्लस का अर्थ है माइनस, तो ये माइनस में। 17 6 23 माइनस 3 करोगे 20 आएगा। यही आ रहा है आंसर, क्या बोलते हो? है ना? चलो इसको निकालो कितना आएगा। पेस्ट का एक कोड दे रखा है और फाइल्स का कोड आपसे पूछा है। पेस्ट का एक कोड दे रखा है दोस्त और फाइल्स का कोड आपसे पूछा है। चेक कर ले, देखो लल्ला, यहां भी कुछ नहीं है। इनके ऑपोजिट लेटर्स अगर आपको याद है तो आप देखकर समझ सकते हो कि क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे आपने देखा कि सर ई का ऑपोजिट वी होता है, हाँ। टी का ऑपोजिट जी होता है, हाँ। एस का ऑपोजिट एच होता है, बोले हाँ। ए का ऑपोजिट जेड होता है, बोले हाँ। पी का ऑपोजिट क्या होता है, बोले हाँ। यानी कि हर एक लेटर का एक ऑपोजिट लेटर लिखा है। तो सेम चीज यहां पर कर दूं रिवर्स ऑर्डर में। एस का ऑपोजिट एच, ई का वी, एल का ओ, आई का आर, एफ का यू। एच वी ओ आर यू करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, मान लो बी और डी ऑप्शन एक सा मिल जाए कि सेकंड भी वही है सर और फोर्थ भी वही है, तो ऐसे केस में क्या करूं? तो ऐसे केस में अल्फाबेटिकली जो ऑप्शन पहले हो वो आंसर लगाना। अल्फाबेटिकली जो ऑप्शन पहले हो वो आंसर टिक करके आ जाना। ठीक है, चलो इसको निकालो कितना आएगा दोस्त इसका आंसर। चेक कर ले मेरे शेर कितना आएगा। देखो 6 अभिनेता उत्तर की ओर मुंह कर एक पंक्ति में बैठे हैं। 6 अभिनेता हैं जो उत्तर की ओर मुंह कर एक पंक्ति में बैठे हैं। ए पहले स्थान पर बैठा है और जी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ए अगर ये बैठा है और ये फर्स्ट पोजीशन है तो जी ए के दाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। सहमत हो? देखो ए अगर ऐसे बैठा है तो दायां यही होगा।
आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि उसके बाद एच जी के ठीक दाएं है, जी के ठीक दाएं हाथ पर, दायां हाथ उस दायां हाथ यही है, तो ये एच आ गया। एफ ए के दाएं से दूसरा, ए के दाईं तरफ मतलब इस तरफ दूसरा, एफ आ गया। और भी कुछ दे रखा है, एल ए के ठीक दाएं है, ए के ठीक दाएं एल आ गया, एस पंक्ति के अंतिम छोर पर आ गया। तो एल के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो एल के ठीक दाएं एफ बैठा है। जितने लोगों का आंसर ऑप्शन बी है, ऑल आर करेक्ट, सेकंड बिल्कुल ठीक होगा, बी वाले सारे ठीक होंगे, सेकंड बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। 18वें का उत्तर निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर कितना होगा। चेक कर लें। पहला कह रहा है कि सभी काजू गुड़ हैं, दूसरा कह रहा है कोई भी फूड गुड़ नहीं है, यही कह रहा है ना। तीसरा कह रहा है कुछ अखरोट भोजन है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आया होगा जिन लोगों ने ड्रॉ किया होगा। अगर डायग्राम ठीक बन गया है तो आंसर में दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से उसको देखकर निकाल सकते हो। अब जब कंक्लूजन चेक किया करो तो स्टेटमेंट भूल जाया करो, डायग्राम देखा करो। पहला आपका कह रहा है कुछ अखरोट काजू हैं, क्या कुछ डब्ल्यू का हिस्सा इस सी के हिस्से में है, अखरोट काजू नहीं है, अलग अलग बैठे, तो नमस्ते। दूसरा कह रहा है कुछ अखरोट गुड़ हैं, कुछ अखरोट, क्या अखरोट का हिस्सा इस व्हाइट वाले सर्कल में गुड़ में है, नहीं है, हटाओ। तीसरा कह रहा है आपका कोई भी भोजन काजू नहीं है, यानी कि अगर मैं बात करूं फूड का रिश्ता इस घर से नहीं है, जब इससे ही नहीं है व्हाइट वाले से, तो इसके अंदर आने वाले से भी नहीं होगा, तो हाँ ये वाला सही हो जाएगा। तो ओनली थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त, केवल तीसरा सही है और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओनली थर्ड का मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 19वें प्रश्न का आंसर निकालो मेरे शेर, कितना आएगा। 19th वाले का उत्तर कितना होगा, प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर। देख लें, इस प्रश्न के लिए मैंने आपको बताया NESW वाली तरीका। अजय अपने कार्यालय से चलना शुरू कर रहा है और पूरब में 3 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़कर 4 चला गया, और फिर बाएं मुड़कर 5 चला गया, फिर बाएं मुड़ा और 3 चला गया, और एक दुकान पर रुक गया। ठीक है, यही कह रहा है ना, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और एक दुकान पर रुक जाता है। सबसे पहले अजय अपने कार्यालय चलना शुरू कर रहा है, पूरब में 3 किलोमीटर जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और एक दुकान पर रुकता है। अब उसे दुकान से अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो देखो क्या होगा, हर प्रश्न में नॉर्थ और साउथ का अंतर निकालोगे, साउथ में बचेगा 1, ईस्ट में बचेगा 8। तो कह अब वो कहां पर है, इस समय वो अपने कार्यालय से साउथ ईस्ट में है, लेकिन अगर उसको कार्यालय पर वापस जाना है तो दोस्त मैंने कई बार आपको बताया उल्टा जाने के लिए दिशा उल्टी हो जाती है, रोज रेगुलर क्लास में हमने इस पर चर्चा करी है। साउथ का नॉर्थ हो जाता है, ईस्ट का वेस्ट, वेस्ट होता तो ईस्ट हो जाता नॉर्थ, और नॉर्थ होता तो साउथ। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। उसको अब नॉर्थ वेस्ट दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए ताकि वो अपने कार्यालय पर वापस पहुंच सके। निकालिएगा आंसर कितना आ रहा है फर्स्ट वाले का, जल्दी से। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर निकालो मेरे लाल, कितना आएगा, फास्ट ट्राई करो, कितना आ रहा है फर्स्ट वाले का आंसर।
आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। इसमें एज सच कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लॉजिक समझो क्या है मेरे लाल। जैसे ये लिखा है ना ब्रेड, BREAD, तो कर क्या रहे हैं वो समझना। बहुत सिंपल प्रोसेस है। BED को एज इट इज लिख रहे हैं, R 18 पे और एक 19 पे, 18 और एक 19 को एज इट इज लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है लॉजिक? जैसे को IOY को एज इट इज लिखोगे, R 18, N 14, 18 और 14 32 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक को अगर मैं फॉलो करूंगा तो SAP आएगा, SAP, H 8, R 18, 18 8 26 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा मेरे शेर। ए वाले सारे ठीक हैं, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल? ए वाले सारे ठीक होंगे। सेकंड को निकालो, कितना आएगा दोस्त? चलो देखो, समझो कितना बनेगा मेरे लाल, आराम से देखना। सभी का पहला लेटर M है, हटा देते हैं। दूसरा I है, हटा देते हैं। तीसरे की बात करूं CNL, तो पहले C वाला आएगा ना लल्ला, मतलब एक नंबर पहले पे होगा, फिर L आ जाएगा तो 3 नंबर दूसरे पे होगा। 1 और 3 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका C ही जा रहा है। थर्ड वाले सारे ठीक है, तो जितने लोगों का आंसर C आ जाएगा ऑल आर करेक्ट, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड को निकालो। चेक कर ले मेरे लाल कितना बनेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? नंबर सीरीज का एक पैटर्न मैंने हमेशा बोला है, कुछ समझ में ना आए तो कर लेना, अगर याद हो तो। वो क्या है? डिफरेंस मेथड, है ना, अंतर निकालना। मतलब अगर कुछ पल्ले ना पड़ रहा हो, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ मत करो, अंतर निकालना स्टार्ट करो। यहीं पे दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि 125 का अंतर है, तुरंत 5 की याद आएगी। यहां भी काम ना बन रहा हो तो आगे चेक कर लो। यहां पर अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो मुझे लग रहा है 512 का अंतर है, 8 का क्यूब होता है। यहां चेक करने गया तो मुझे दिख रहा है ये आपका जनरली कितने का अंतर आ रहा है? यहां से 15, 15 और 14 हो जाएगा 19, यानी कि ये हो जाएगा 15, 14, 29, 729। ये 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, तो यहाँ 7 का क्यूब रहा होगा, यानी कि 343। और यहाँ पे 6 का क्यूब रहा होगा, यानी कि 216। आंसर आ जाएगा 430। यही आ रहा है सबका आंसर लल्ला? जल्दी बताओ। 430 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। हाँ या ना? सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। थर्ड वन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ या ना? चलो बढ़िया है, चले आगे दोस्त। इसको निकालो कितना आ रहा है? निकालो मेरे लाल, कितना बनेगा? देखो इसमें कितना बन रहा है मेरे लाल। जब भी लेटर्स की कोई सीरीज आया करने ना, तो सिंपल फंडा है कि ABCD में कन्वर्ट कर लिया करो, काय को दिमाग लगाना ज्यादा। क्यों? यहां दिख रहा है कि ये 26 है, ये 19 से 7 का अंतर है, ये 18 है तो 1 का अंतर है,
यहाँ -7, यहाँ -1, यहाँ पे अगर गौर करोगे तो फिर -7, 10 और 3 तो -7, मतलब वही -7 -1 का लॉजिक लगेगा मेरे लाल। -7 और -1 का लॉजिक लगेगा, तो यहाँ पे -7 होगा। 18 में से 7 गए, 11 बचे, मतलब के होगा, और फिर यहाँ पे 1 घटेगा, जे होगा। तो क्लियर है, के से स्टार्ट होगा, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे लाल, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। ज्यादा सोचने की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है। चल सकते हैं दोस्त आगे की तरफ। चलो इसको निकालो, कितना आएगा दोस्त, इसका आंसर बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, उड़ाओगे? देख लें भाई सुरमाओ कितना आ रहा है। ये कोडेड ब्लड रिलेशन है और इससे पाला पड़ेगा कोई भी एग्जाम में बैठने वाले हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे तुम जीडी में बैठना, चाहे सीजीएल में बैठना, सीएचएसएल में बैठना, सीपीओ में बैठना, एमटीएस में बैठना, स्टेनोग्राफर में बैठ जाना, या फिर बन करे तो यूपी पुलिस का एग्जाम देना, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना, उसके अलावा बिहार एसएससी का एग्जाम दे देना। फिर भी अगर मन ना भरे तो D++B, KBS, सुपर टेट में तो नहीं आ रहा, बाकी सब में आ रहा है, तो सब में आ जाएगा। चेक कर लें कितना आएगा इसका आंसर। क्यों भाई सुरमा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है, कुछ का कुछ और आ रहा है। चलो देखो कितना होगा। हमेशा ना सिंबल्स का मीनिंग निकाल लिया करो, जैसे तुमको पता है एट द रेट का अर्थ क्या है मेरे लाल, यहाँ पे लिखा है एट द रेट का मतलब हस्बैंड, तो एच हस्बैंड है के, एच पति हो गए के, पहली लाइन। आगे क्या होगा, के परसेंटेज एल, परसेंटेज का अर्थ क्या है, सिवलिंग, सिवलिंग मतलब होता है भाई या बहन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो के और एम का रिश्ता आ गया यहाँ पर। उसके अलावा क्या, एम हैज पी, मतलब हो जाएगा एम पापा है पी के। फिर दे रखा है एंड का अर्थ क्या दे रखा है पे, डॉटर। तो ये हो गया आपका, अगर मैं बात करूं पी डॉटर है एस की, तो पी अगर डॉटर है एस की तो ये एस की वाइफ होगी। ऐसा बनेगा। एस के से किस प्रकार संबंधित है, एस कौन है, के का एस कौन है, के भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी कौन होंगे, सिस्टर इन लॉ, भाभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मेरे लाल, फोर्थ वाले सारे ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलें आगे, क्यों भाई सुरमा कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, जल्दी बताओ रे। चले इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर, छठे वाले का, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। समझो, कह रहे कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, पूर्णतः इसके अंदर छिपी हुई है। वो कौन सी आकृति है वो आपको बताना है। चेक कर लें, देखो मेरे शेर कितना आ रहा है इसका आंसर, समझो। कह रहे कि इस आकृति के अंदर कौन सी आकृति सन्निहित है। अच्छा देखो मेरे लाल, ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो तिरछी सी पेंसिल लग रही है हमको, और ये कहीं भी नहीं दिख रही। अच्छा सेकंड में ये पी वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है कंप्लीट, और उसके ऊपर ट्रेंगल, वो भी कहीं नहीं दिख रहा। थर्ड वाले के अंदर ये ट्रेंगल दिख रहा है लाइन के साथ में, वो भी कहीं नहीं दिख रहा। फोर्थ वाले में कर्व और डबल लाइन दिखाई दे रही है, वो तब भी दिख रही होगी अगर तुम ध्यान दोगे तो। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे लाल, है ना। तो ले दे के ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जो करेक्ट है, देख सकते हो। अगर अपन बात करें, चर्चा करें तो डी वाले सारे ठीक होंगे, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल, चल सकते हैं आगे की तरफ। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की हो तो बताओ, आगे बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट पर बात कर लें। चलो इसको निकालो कितना आएगा, इसका आंसर कितना है। ऑल सम नो, चलो देखो, कह रहा है सभी पेड़ दीवारें हैं, ऑल ट्रीज आर वॉल। जितने भी ट्रीज हैं वो सारे के सारे किस में चले गए, वॉल्स में चले गए, दीवार में चले गए, है ना। तो अगर ऑल ट्रीज आर वॉल्स हैं तो ये टी फॉर ट्रीज हो गए।
सारे के सारे कहां पे चले गए दोस्त, वॉल्स में चले गए, दीवार में आ गए। आगे है नो वॉल इज अ डोर, कोई भी वॉल डोर नहीं है। अगर कोई भी वॉल डोर नहीं है तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लो डी फॉर डोर है, इनका कोई रिश्ता नहीं है। तीसरा कह रहा है सम डोर आर रूम्स, कुछ जो डोर हैं वो कहां चले गए दोस्त, रूम में चले गए। कुछ इस टाइप का डायग्राम बन रहा है, पहले ये बताओ हाँ या ना। कुछ हद तक इस प्रकार का डायग्राम बन पा रहा होगा, अगर बनाया होगा तो, नहीं बनाया तो फिर तो मामला गड़बड़ है ना। ऐसा डायग्राम ड्रॉ हो रहा है। अब यहां पर अपन से बोल क्या रहा है, पहला वाला कह रहा है हमसे सम रूम्स आर वॉल, कुछ रूम्स ऐसे हैं जो वॉल हैं, रूम अलग बैठा है वॉल अलग बैठा है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। अगर नहीं है तो पहले वाले को नमस्ते कर दोगे। सेकंड कह रहा है नो ट्री आर डोर, कोई भी ट्री डोर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, डोर का रिश्ता वॉल और ट्री से ही नहीं, यानी कि ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ऑल वॉल आर ट्री, सारे वॉल ट्री हैं। सम के केस में हमेशा बताया है रिवर्स गलत होता है, याद है। अगर मैं बात करूं ऑल वाला केस कहीं भी लगा है तो रिवर्स ऑल सही नहीं होता, रिवर्स सम ठीक होता है। आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है, बिल्कुल ठीक है। ओनली सेकंड फॉलो इज द राइट आंसर। चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट पर बात कर लें। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर, ट्राई मारो, उड़ाओ। चेक वेक कर लो कितना आएगा। डॉक्टर का रिलेशन हॉस्पिटल से दिया, इंजीनियर का रिलेशन किसके साथ होगा, डॉक्टर हॉस्पिटल में ही काम करता है, वर्किंग प्लेस हो सकता है ना इनका, ये डॉक्टर का वर्किंग प्लेस है अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल। अगर मैं इंजीनियर की बात करता हूं, इंजीनियर का वर्किंग प्लेस क्या होगा लल्ला, इंजीनियर कोर्ट में काम करता है, इंजीनियर निर्माण में काम करता है, इंजीनियर विद्यालय में काम करता है, इंजीनियर साइट पे जाता है, साइट याद रखना, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। कंस्ट्रक्शन कोई लल्ला जगह नहीं है, अस्पताल एक जगह है, जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन होता है उसको साइट बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी में कंस्ट्रक्शन मत लगा के चले आना, कंस्ट्रक्शन कहीं पे निर्माण हो रहा है वहां इंजीनियर है तो वो जगह साइट कहलाएगी, साइट विजिट पे जा रहा है, साइट पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा, फोर्थ वाले सारे ठीक हैं। हमेशा बोल रहा हूं क्वेश्चन को रिलेट करना स्टार्ट कर दो कि किस कैटेगरी का है। अगर ये समझोगे कि ये प्लेस से रिलेट कर रहा है, वर्किंग प्लेस, तो यहाँ प्लेस ढूंढोगे। अगर बात को निर्माण कोई प्लेस नहीं है, स्थल प्लेस है। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर, 9वें का। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कितना होगा दोस्त, ये आ गया सेटिंग, उड़ाओ। इसका उत्तर कितना है 9वें का, चेक वेक कर लो। बहुत बढ़िया, इसको निकालो कितना आएगा, कितना आ रहा है मेरे शेर, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। 7 लोग हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह कर कर बैठे हैं। एम के बाईं ओर केवल 5 लोग हैं। जे ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ओ एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के एन के ठीक दाईं ओर है। आई जे के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है वो आपको बताना है। अगर क्वेश्चन को रीड कर लोगे तो कर लोगे, जो बच्चा प्रश्न पढ़ लेगा वो उत्तर निकाल लेगा। देखो कह रहा 7 लोग हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। एम के बाईं ओर केवल 5 लोग हैं। मान लो ये एम बैठा है तो बाएं हाथ की तरफ बाईं ओर होती है, ये एम है, इसके बाईं ओर 5 लोग हैं, केवल 5। 1 2 3 4 5, एक इधर होगा। फिर इसके आगे दिया जे ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है और ओ एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर ओ यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, तो ओ कहां पे आ पाएगा, यहां पे आ पाएगा। और जे जो है ओ के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यही पॉसिबल है। इसके अलावा ओ कहीं भी रखोगे तो जे नहीं बन पाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है हम लोगों ने। आगे लिखा है के जो है वो एन के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन के ठीक दाईं ओर। तो एन के ठीक दाईं ओर के तभी बैठ सकता है जब एन यहां पर हो और उसके राइट में के आ जाए, और कहीं पे 2 जगह है ही नहीं। फिर लिखा आई जी के दाईं ओर से चौथा है, जे के दाएं से, दे का दायां, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आई आ गया। एक नाम बचा वो यहां पे रख दो, जिस किसी का भी नाम बचाओ। किसका नाम बच गया लल्ला,
अगर अपन देखें तो यहाँ पे आई हो चुका है, जे हो चुका है, के हो चुका है, एल बचा है, एल रख दोगे यहाँ पे। पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो एल बैठा है, एल वाले सारे ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे लाल? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जितने बच्चों का उत्तर ए होगा ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, अगर इस लाइन में गलती से ओ एम का निकटतम पड़ोसी है पढ़ लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, उसने बोला नहीं है तो ये नहीं को इज्जत देनी है, वरना सब गया करा कराया बेकार। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से मुलाकात करते हैं। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा? 10वें का उत्तर निकालो लल्ला, कितना है? 31 का संबंध 14 से दिया है, 23 का संबंध 10 से दिया है, 39 का संबंध किससे होगा? ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तभी आएगा। चेक कर लें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कर लोगे यार, देखकर समझ में आ रहा होगा। क्यों भाई? -3 फिर आधा, 31 में से 3 घटाए तो 28, 28 का आधा 14, 23 में से 3 घटाए 20, 20 का आधा 10, 39 में से 3 घटाए 36, 36 का आधा 18। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाले सारे ठीक है। -3 करके हाफ कर रहे हैं, 3 घटा करके आधा कर दोगे आंसर हो जाएगा। एक और निकालो, अच्छा क्वेश्चन है ये, सर्कल वाला क्वेश्चन है, वो लाइन का था, इसको सॉल्व करो। ये सर्कल में, इसको सर्कल में सॉल्व करना है लल्ला। कितना बनेगा निकालो मेरे शेर। चेक कर लें कितना आएगा दोस्त। कितना आ रहा है दोस्त? जिन वेन जोई कैट कौन आ रहा है? 6 छात्र हैं गोलाकार मेज के चारों, मतलब चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हुए हैं। एक एक करके लाइन को ड्रॉ करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। तो 6 लोग हैं, तो पहले 6 लोग बना लेते हैं। ये मान लो 6 लोग हैं, 6 के 6 लोग केंद्र की तरफ मुंह है, सबका फेस सेंटर पे है और सारे के सारे केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हुए हैं, तो सबका मुंह केंद्र की तरफ बना दोगे। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आराम से देखते हैं। ठीक है, क्या होगा वो समझना। पहली लाइन पे क्या दे रखा है? पहली लाइन है केन जो है वो जो के ठीक दाईं ओर बैठा है, जहां दिल करे वहां जो बना लो, कोई रोक टोक नहीं है कि यहीं बनाओगे वहां क्यों नहीं बनाए, जहां मन करे। तो अपना मन किया यहां बनाने का, जो बन गया। केन जो के ठीक दाएं हैं। जब भी अंदर की तरफ लोग बैठे होते हैं तो याद रखना दाईं तरफ हमेशा कहां होगी? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी लोग सेंटर की तरफ फेस करेंगे, केंद्र की ओर मुंह करेंगे, तो याद रखो दायां निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है घड़ी की विपरीत दिशा में दायां होगा, अगर मुंह अंदर की तरफ है तो अगर मैं बात करूं दाईं तरफ, घड़ी की विपरीत दिशा ये है, तो इस तरफ आ गया केन। आगे क्या लिखा है? जो बेन के बाईं ओर से तीसरा है। 6 लोगों में तीसरा हमेशा आमने सामने होता है, चाहे दाएं से हो चाहे बाएं से हो। ये आ गया बेन। उसके अलावा क्या देखा है? कैट बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। बाईं ओर क्या होगी? अगर दाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाईं ओर क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की दिशा में होगी। तो इससे घड़ी की दिशा में इधर आके कैट आ गई, केटी दिया ना, ठीक है। उसके अलावा जेन बेन और केन की निकटतम पड़ोसी है। जेन जो है वो बेन और केन की, इनकी निकटतम पड़ोसी है। यही बन जाएगा, जेन ही है ना नाम, नाम दे बता दो क्या है लल्ला इसका एक बार। कहां गया? ठीक है, जेन ही है। तो आगे क्या दे रखा है? केन और मेल का निकटतम पड़ोसी कौन? कुछ मामला गड़बड़ा गया क्या? तो नाम ऐसे दिए इनके। केन अपन पहले ही बना चुके थे, ठीक है। केन जो के ठीक दाईं ओर था, ठीक है। जो बेन के बाईं ओर से तीसरा था, ठीक है। कैट बेन के ठीक दाईं ओर था, अच्छा दाईं ओर था, ये गलत बना रखा है लल्ला, दायां बोला है। कैट यहां पे था, ठीक है।
आगे क्या दे रखा है, जेन, बेन और केन की निकटतम पड़ोसी है। एक नाम बचा वो यहां पे रखो, जो भी बचा। कौन बचा लल्ला, मेल। तो पूछा कौन है, केन और मेल का निकटतम पड़ोसी कौन है। केन और मेल का निकटतम पड़ोसी कौन होगा, जोए है। तो सबके नाम एक से अक्षर दें, जोए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यही आ रहा है, हाँ या ना। थर्ड वाले सारे के सारे ठीक है, जो ये आ रहा है एक बार चेक कर लो आराम से। कोई दिक्कत लगेगी तो दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे नाम लिख के कर लो, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। शॉर्ट में लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। आई होप आराम से आ गया होगा। मैं दोबारा से बना देता हूँ एक बार, अगर दिक्कत लगेगी कुछ तो सुन लेना। वैसे तो आ गया होगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि एक आध अगर कोई रह गया हो तो उसको समझ में आ जाए। पूरे नाम लिख लो, ज़्यादा आसान है, वरना नाम में कन्फ्यूज हो जाओगे। 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। सबका मुंह केंद्र पर है, सबका मुंह केंद्र पर है। बस अब सुनो आगे की कहानी, एक एक लाइन करके बनाओ। पूरा नाम लिख देता हूँ इस बार। पहली लाइन पे केन जो के ठीक दाईं ओर है, जो, तो ये जो है, इसके दाईं तरफ केन है, ये केन है। जो बेन के बाईं ओर से तीसरा, ये बेन है। इसके अलावा कैट बेन के ठीक दाईं ओर है, बेन के ठीक दाईं ओर कैट है। फिर है जेन, बेन और केन की निकटतम पड़ोसी है। जेन जो है बेन और केन इन दोनों की निकटतम पड़ोसी है। तो मेल के लिए कौन सी लाइन बची, ये बची। तो पूछा क्या है आपसे कि मेल और कौन है, केन और मेल का निकटतम पड़ोसी कौन है। केन और मेल का निकटतम पड़ोसी कौन होगा मेरे लाल, जोय होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, जोय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे ठीक हैं, सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे, अब नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। आई होप कि क्लियर होगा, दोबारा मैंने इसलिए बता दिया है कि डाउट ना रहे। इसको निकाल लो, कितना आएगा 12वें का उत्तर। 12 का आंसर कितना आ रहा है दोस्त, चेक कर ले कितना आएगा। इस पर चर्चा करते हैं कितना होगा, थोड़ा समझो आराम से। अगर अपन इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, आर वी जेड दे रखे है 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 बोले तो डी। इसको नमस्ते, इसको नमस्ते। ये 24 है, 24 से 22 है, 22 से 20 है, 20 से 18 मतलब आर, 18 से 16 मतलब पी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, ए बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। क्लियर है ना, चले आगे। 13 नंबर को सॉल्व करो, कितना आएगा दोस्त, 13 का आंसर। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर कितना होगा मेरे लाल, जो भी लग रहा हो वो निकाल लो पहले, फिर चर्चा कर लेंगे कि एक्चुअल में सही किए हो कि नहीं किए हो, वो सब तो सेकेंडरी है। जब भी एक ही लेटर से ज़्यादा नाम हुआ करे ना, पूरे नाम लिख लेना सिटिंग में, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार भी किसी और को कुछ और समझ गए तो फिर वो क्वेश्चन टाइम ले जाएगा ज़्यादा। तो कोशिश करना कि पूरा नाम लिखकर ही सॉल्व कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। इस पर चर्चा कर लें। कह रहे कौन से दो नंबर ऐसे जिनको आपस में बदला जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगी या सही हो जाएगी, समझ सकते हो, है ना। तो कौन से दो ऐसे हैं जिनको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो समीकरण संतुलित हो जाएगी, ध्यान दे दें, थोड़ा समझ लें। देखो पहले वाले के अकॉर्डिंग कह रहा है 48 और 81 को बदल दो, मतलब यहां पर 81 लिख दो, यहां पर 48 लिख दो, और बाकी कोई सिंबल को नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, खत्म करो। 3 से काटोगे 27, 3 81, 27 और 6 33, 33 डिवाइड बाई 11 है तो 3 आएगा, इसका मतलब ही 3 आएगा, है ना, बराबर। यहां सॉल्व कर लो, 3 नेम 27, 9 पंजे 45, 48 में से 45 गए, 3 बचेगा, यानी खत्म। आंसर आ रहा है ऑप्शन ए से, और जब ए से ही आ रहा है तो फिर क्यों चेक करना आगे। ए करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वाले सारे ठीक हैं। क्लियर है ना, ए वाले जितने बालक आ जाएंगे ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा। चर्च का एक कोड दिया है, मुंबई का एक कोड दिया है, आपसे टेंपल का कोड पूछा है, फाइन करो दोस्त कितना बनेगा। चर्च का एक कोड है, मुंबई का भी एक कोड है, टेंपल का पूछा है। चेक कर लिया जाए कितना आएगा। फोर्टीन का डी, 14 का डी, कंफर्म। देखो
चर्च, कोड दे रखा है FKXUFK। मुझे लगता है कि इसको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, देखकर समझ में आ रहा होगा कि लॉजिक जो लग रहा है वो +3 का लग रहा है। क्लियर हो रहा है ना? +3। C में 3 जोड़ोगे F, H में 3 जोड़ोगे K, U में 3 जोड़ोगे X, R में 3 जोड़ोगे U, C में 3 जोड़ोगे F, H में 3 जोड़ोगे K। मतलब सिंपल है अपने को। तो सेम चीज अगर अपन टेम्पल में लगाते हैं क्या होगा लल्ला? 20 में 3 जोड़ोगे W, E में 3 जोड़ोगे H, 13 3 16 मतलब P, WHP। उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 और 3 8, 8 मतलब H, आखिरी अक्षर H होगा। उसके पहले 12 3 15 मतलब O होगा, 16 3 19 मतलब S होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यही आ रहा है सबका आंसर, फोर्थ वाले। +3 करके आंसर मिल रहा है। हर एक लेटर के अंदर 3 जोड़ दोगे आपको उसका कोड मिल जाएगा। यही किया है ना अपन ने। चलो इसको निकालो। 15वें का उत्तर कितना होगा लल्ला? प्रश्न संख्या 15 का आंसर आपको बताना है 21 का ऑपोजिट क्या होगा, 21 का विपरीत फलक क्या होगा? 21 चेक कर ले। कह रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं, 21 का ऑपोजिट क्या होगा? दोनों में चेक कर लो फेस कितने कॉमन है। अगर कभी भी डाइस कंपैरिजन में दो फेस कॉमन मिल जाए तो जो रिमेनिंग फेस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जो रिमेनिंग फेज होंगे वो अपोजिट होंगे, मतलब 21 का ऑपोजिट 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फोर्थ वाले ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। 16वीं का आंसर निकालो कितना आएगा लल्ला? प्रश्न संख्या 16। इसका अपने को मिरर इमेज फाइंड करना है। काफी इंटरेस्टिंग है भाई। इसके सॉल्यूशन में आपकी अप्रोच मैटर करेगी कि आप कैसे क्वेश्चन को देखते हो, आपका देखने का नजरिया क्या है प्रश्न को, आप किस अप्रोच से जाते हो क्वेश्चन को देखते हुए, सब कुछ मैटर करेगा। कुछ लोगों के लिए इस प्रश्न को करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, वो शायद ना भी कर पाए, और कुछ लोग इसको देखकर विद इन सेकेंड आंसर कह देंगे कि आंसर ये है। क्यों? क्योंकि उनको अप्रोच पता है। दे नो कि पहले अगर मैं ए और के का इमेज देखूं जो इजी पड़ेगा मेरे लिए, है ना, ए और के का इमेज देखूं जो मेरे लिए इजी होगा। अगर ए और के का इमेज मेरे लिए इजी होगा तो इसमें ठीक है। यहाँ उल्टा कर दिया नहीं होगा, यहाँ सीधा दे रखा है नहीं होगा, यहाँ के यहाँ ए इस कोने पे दे रखा है नहीं होगा, कहानी खत्म, ए आंसर है। तो सम टाइम आपको मैं ये बता दूं हर जगह पे हार्ड वर्क काम नहीं करेगा, बहुत जगहों पे स्मार्ट वर्क काम करेगा। आप कितनी मेहनत करते हो उससे ज्यादा होगा कि आप कितने स्मार्ट हो उस जगह पे अप्रोच लगाने में, क्योंकि अब टाइम वो नहीं चला गया कि खाली हार्ड वर्क से दुनिया जीत लोगे। इसको निकालो कितना आने वाला है इसका आंसर। यहाँ तुमको टक्कर मशीनों को देनी है, इंसानों को नहीं। उसके लिए स्मार्ट वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क इंसानों के साथ कंपैरिजन में काम करता है। जब मशीनों से कंपैरिजन होने लग जाए तो फिर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर। बिल्कुल 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 मेरे लाल, सब पढ़ लो। मैंने तो हर एक चैप्टर पढ़ा रखा है, कुछ भी एग्जाम में कर लोगे। जैसे क्लॉक कैलेंडर है, पूछे कम जाते हैं बट आने को तो आ सकते हैं, 1-8% चांस है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपसे कह रहा है इसको समीकरण को बताओ कौन से दो ऐसे साइन है जिनको बदलने समीकरण संतुलित हो जाएगी। पहले में कह रहा है गुणा और माइनस, गुणा और माइनस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर गुणा। आप खुद सोच के देखो, 15 दूनी 30 यानी कि 300 के आसपास नंबर निकल गया। कहीं से आसपास और छोरे इसका लॉजिक लग रहा है, नहीं लग रहा, हटाओ। क्यों ही चेक करूं। सेकंड कह रहा है माइनस और प्लस। अगर माइनस और प्लस को मैं आपस में इंटरचेंज कर भी देता हूं, फिर यहाँ पे 400 के आसपास का नंबर आएगा, हटाओ। फिर कह रहा है भाग और गुणा, यहां काम कर सकता है, गुणा यहाँ पे भाग यहाँ पे, क्या काम करेगा। मैं अगर बात करूं 20 3 60, 3 3 9, 9 - 15 + 22, 12 9 21, 21 में से 15 गए, 6 बचे, खत्म। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे ठीक है। सी इज द राइट आंसर। थर्ड जितने बच्चों का उत्तर होगा ऑल आर करेक्ट, सी वाले सारे ठीक होंगे। क्लियर है मेरे लाल? चल सकते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पर बात कर ले। शेर गुफा राजा कहाँ रहता है? अगर ये नहीं हुआ तो बात खराब है दोस्त। और ये क्वेश्चन अभी अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था। कौन सा एग्जाम था? आई थिंक शायद एसएससी जीडी का एग्जाम था 2023।
एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है वहीं का। अगर मैं आपसे बात करूं एनालॉजी टर्म्स पे दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि ये बताओ जिस हिसाब से शेर गुफा में रहता है, लॉयन केव में रहता है, राजा कहां रहेगा? तो राजा महल में रहेगा, पैलेस में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाले। क्लियर है? चलिए इसको निकालो। 19वें का आंसर कितना होगा? 19 का आंसर 19वें का सही उत्तर कितना होगा मेरे लाल? 19 का सही आंसर कितना होगा? प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर बताइए। देखो समझो, यहां पे है क्या 11 से 35, 35 से 69, 69 से 209, 209 से 417। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि तुमको लॉजिक क्लियर हो जाएगी क्या चल रहा होगा। अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है। मुझे एक चीज लग रही है कि पहले इन्होंने 3 से गुणा करी है और 2 जोड़े हैं। सहमत हो? जैसे 11 3 33 और 2 जोड़ दिए तो 35 है ना। फिर 35 दूनी 70, 1 घटा दिए तो 69, फिर 69 गुणा 3 करोगे तो ये बनेगा आपका 207, प्लस 2 जोड़ोगे तो 209, फिर 209 गुणा 3 करोगे, सॉरी 2 करोगे 418, माइनस 1 करोगे तो 417। अब लॉजिक क्लियर है कि 417 गुणा कितना होगा लल्ला? 3 होगा। क्यों? एक बार 3, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 2, तो अब 3 होगा। और जब 3 से गुणा हो रही है तो प्लस 2 हो रहा है, ये होगा 4 3 12, 17 3 51, 1251 में 2 जोड़ोगे 1253 आंसर होगा। 1253। क्लियर है मेरे लाल? 1253 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? ऑप्शन नंबर सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। थर्ड वन इज द राइट आंसर। इसको निकालो मेरे शेर कितना है इसका आंसर। आपको पता करना है कि नेक्स्ट पिक्चर क्या होगी। नेक्स्ट पिक्चर क्या होगी? चेक कर लें। देखो बेटा, इसमें ये मिरर इमेज का फंडा लग जाएगा, बोलो हाँ या ना। साफ साफ दिख रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बना रखा है। अगर मैं यहां पर बनाता हूं तो ये बन जाएगा समथिंग लाइक दैट, कुछ इस टाइप का। बोले तो ऑप्शन नंबर सी थर्ड करेक्ट आंसर होगा। इसको निकालो कितना आएगा? निकालो कितना आ रहा है इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर कितना होगा दोस्त? चेक कर लें। देखो, लाल फूल, फूल और पीला फूल, गौर से समझना क्या चीजें हैं। रेड फ्लावर की अगर कोई बात कर रहे हैं, या पहले एक फ्लावर बना दो, ये फ्लावर है, फूल है। जितने भी लाल फूल होंगे वो फूल के अंदर होंगे। और अगर मैं बात करता हूं पीले की, तो कुछ पीले फूल होते हैं, कुछ पीला कुछ और भी हो सकता है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको थोड़ा दिमाग में रखना। कई बार दिमाग अपने आप तुमको क्या बोलेगा कि जैसे लाल फूल होते हैं वैसे पीले फूल होते हैं, और आप आंसर ए लगा दोगे। ये गलती मत करना, बहुत बार होगी। ये आपसे थोड़ा साइकोलॉजिकली खेल सकता है एग्जामिनर। वो आपको फंसा देगा उस ट्रैप में कि आपका दिमाग आपको बार बार रिएक्ट करवाएगा या रियलाइज करवाएगा कि फूल के अंदर लाल फूल भी आता है और पीला फूल भी आता है, लेकिन पीले के साथ फूल नहीं लिखा, लाल के साथ फूल लिखा है। समझ रहे हो? लाल के साथ तो फूल लिखा है, मतलब हाँ लाल फूल है तो वो सारा फूल के अंदर होगा, लेकिन पीला कुछ भी हो सकता है। वहां गारंटी नहीं कि वो फूल ही होगा। तो कुछ पीला फूल में आएगा, बाकी पीला कुछ और भी हो सकता है।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, थर्ड वाले सारे ठीक होंगे। ये गलती मत करना, मैं फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी में कर जाओगे। 11 जून 2023 को क्या था, कौन सा दिन था, वो तुमको बताना है। फाइन करो, दिन बताना है, लेकिन कुछ और बताने लग जाओ कि हमारा जन्मदिन था। निकालो डे कौन सा था, 11 जून 2023 को कौन सा डे था दोस्त, फाइन करो। इसकी ट्रिक बहुत बार बताइए मेरे लाल, लगा लो, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से सॉल्व कर लेना। चेक कर लो। अब यहां पे देखो क्या है, मैंने कई बार तुमको बताया 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, खत्म। ये 12 महीने के कोड होते हैं, टोटल 12 महीने के कोड। सबसे पहले 11 आ जाएगा तारीख का, प्लस में जून का आ जाएगा लल्ला, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून, जून का मतलब 5 आ जाएगा, प्लस 2023 है तो सेंचुरी प्लस ईयर में लिखोगे 2000 प्लस 23। हर 400 का गुणनफल पे 0 होता है, 400, 800, 1200, 1600, 2000। तो 2000 में कितने और डेज होंगे, 0, प्लस 23 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 23 वर्ष में कितने लीप ईयर रहे होंगे। तो लीप ईयर निकालने का तरीका होता है 4 से भाग कर दो, जितनी बार जाएगा वो लीप ईयर है। 4 पंजे 20, 5 होंगे, वरना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 23 को अगर भाग करोगे 4 से तो 4 पंजे 20, शेषफल क्या बचेगा, फर्क नहीं पड़ता, काम की चीज बस ये है। 5 लीप ईयर हो गए तो 5 एज इट इज आ जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न के अंदर आंख बंद करके 5 जोड़ दिया करो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, 5 जोड़ दो। ठीक है, चलो अब गौर से समझना कि क्या होगा। 11 और 5 16, 16 और 23 39, बात करूं 39 5 44, 44 और 5 49। 49 का मतलब क्या होगा, अगर 7 से भाग करोगे तो 7 7 49। शेषफल बचेगा 0, 0 का मतलब होता है संडे, तो संडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रविवार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, सबका आंसर संडे आ गया होगा। क्लियर है, ध्यान रखना। अब दो चीजों का ध्यान रखना, कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, लेकिन यहां पर दो चीज समझ लो, वो ये कि वेंडर चेंज होने से पूछे जा सकते हैं, है ना, जितना भी बवाल हुआ एसएससी को लेकर। सेकंड चीज, जो अभी रिसेंटली स्टेनोग्राफर का एग्जाम था, वहां कैलेंडर देखने को मिला एसएससी स्टेनोग्राफर में, तो लौट कर आ रहा है, पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, आरपीएफ एसआई को जो एग्जाम हुआ उसमें भी कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, तो रेलवे हो या एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट दोबारा से हो चुका है, थोड़ा सा इसको देखकर चलना। ठीक है, चले तो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। कितना आएगा, इसका आंसर निकालो, 23वीं का कितना होगा लल्ला आंसर, 23rd का आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल अल्लाह, पढ़ लेना एक बार, इसको आ सकता है एक आध लौट के ऊपर से, इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर। थ्री 1 7 का क्या मतलब होगा। आई होप कोड फाइंड कर सकते हो कि जैसे हमको 3 का निकालना है तो देख लो 3 किस किस में आ रहा है दोस्त, 1 का निकालना है 1 किस किस में आया, 7 का निकालना है 7 किस किस में आया, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 3 कहाँ कहाँ पे देखने को मुझे, पहले में 3 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 3 है, नहीं है, तो पहले और दूसरे के अंदर 3 कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, बोले हाँ, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कौन सा लेटर कॉमन है, लैंड, ये हो गया 3 का। 1 का क्या होगा, 1 कहाँ कहाँ पे कॉमन है, 1 सेकंड में भी है और 1 थर्ड में भी है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा 1 का होगा। क्या है, लाइफ हेयर नाउ हेयर, तो 1 का क्या हो गया, हेयर। 7 का क्या होगा, 7 कहाँ कहाँ पे कॉमन है, फर्स्ट में और थर्ड में, पहले वाले में और तीसरे वाले में 7 है, तो पहले और तीसरे में कौन सा वर्ड कॉमन है, तो वो वर्ड कॉमन है आपके पास नाउ, पहले में भी है तीसरे में भी है, तो ये आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल, बी बिल्कुल ठीक उत्तर बनेगा। इसको निकालो, 24 वाले का उत्तर कितना होगा, 24th का, जल्दी से
24वें का आंसर कितना आएगा लल्ला? ट्राई करो। 24। आपको बताना कितने लोग सी से भारी हैं। ए बी सी डी ई और एफ 6 लोग हैं, अलग अलग वजन के हैं। एफ सबसे हल्का नहीं है, सी ई और एफ से भारी है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। बी 4 लोगों से भारी है, 1 2 3 4, 4 से भारी बी हो गया। ई जो है वो डी और एफ से भारी है, ए जो है वो बी से भारी है। ए बी से भारी है तो ए सबसे भारी हो गया। आगे दे रखे सी जो है वो ई और एफ से भारी है, सी ई से भारी है और सी एफ से भारी है। ई डी और एफ से भारी है, ई एफ से भारी है और डी से भी भारी है। एफ सबसे हल्का है नहीं, मतलब लास्ट पे एफ आएगा नहीं, तो कहानी क्लियर है। सी ई एफ और डी ये बनेगी। आपसे कह रहा है ये बताओ तो कितने लोग सी से भारी हैं? 2 लोग सी से भारी हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट वाले सारे ठीक हैं। पहला निकालो कितना आ रहा है। पहले प्रश्न का आंसर बताओ दोस्त, कितना होगा? उड़ाओ जरा पहले वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा। आर्ग्यूमेंट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? कितना आ रहा है इसका आंसर दोस्त, फर्स्ट वन का? चेक कर लें, देखो ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करना है मतलब ए पहले आएगा, उसके बाद कौन आ सकता है इन सब के हिसाब से? ई, उसके बाद जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो आएगा आपका एम, फिर एन, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा टी, फिर आ जाएगा यू। यही बनेगा दोस्त, हाँ या ना? और अगर ऐसा बनेगा तो देखो कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित हैं। एक तो ये अपरिवर्तित रहा, दूसरा ये अपरिवर्तित रहा, तीसरा अगर मैं बात करूं तो मुझे कोई नहीं दिख रहा जो अपरिवर्तित रहा हो। तुम लोग बताओ तुम्हारे हिसाब से कितने अपरिवर्तित हैं? अपने हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 ही अक्षर ऐसे हैं जो नहीं बदले हैं, बाकी सारे अक्षरों ने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया है। सारे के सारे लेटर्स अपनी प्लेसेस से चेंज हो गए। अच्छा, यहां पर मैं इस क्वेश्चन के साथ तुमको एक चीज और क्लियर कर दूं। इसमें ना 2 क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल सिमिलर लैंग्वेज के होते हैं। एक आता है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कई बार पूछता है कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहेगी। याद रखना यहां पर 2 चीजें पूछ लेता है सेम लैंग्वेज के साथ, अनचेंज और चेंज, कुछ भी बोल देगा। और उसमें भी आप जल्दबाजी में अनचेंज, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली अनचेंज को ही देखते हैं, तो हमेशा आदमी 2 आंसर लगा के चला जाता है, तो कई बार बचे हुए आंसर हो सकते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसको निकालो कितना आएगा दूसरे वाले का आंसर, सेकंड को ट्राई करो तब 6 होगा। इसको निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है इसका आंसर? ट्राई मारोगे? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दो। चेक कर ले मेरे शेर, क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स ने डब्ल्यू से कहा आप मेरी बहन के पति की सास हो। बहन के पति की सास, समझ रहे हो कौन होंगी? उसकी मां। एक्स ने डब्ल्यू से कहा है कि आप मेरी बहन, एक्स की एक बहन है, बहन के पति की सास हो। इनकी सास इनकी मम्मी होंगी। मतलब डब्ल्यू कौन है? एक्स की मां है। डब्ल्यू कौन है? एक्स की मां। तो डब्ल्यू इज द मदर ऑफ एक्स। डब्ल्यू कौन लगी लल्ला? एक्स की मां लगी। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट पर मूव कर सकते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलें मेरे लाल, जल्दी से बताओ। अगले प्रश्न पर बात कर लें, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। थर्ड का आंसर निकालो कितना होगा। अगर हम बात करें, डेक दे रखा है। डेक का मतलब होता है जहाज की छत। क्वे का मतलब होता है घाट। स्टर्न का मतलब क्या होगा, वो क्या होगा, और मस्ट क्या होगा। आपको फाइंड करना है कि कौन सा एक ऐसा है
जो बाकियों से अलग है, बाकियों से डिफरेंट है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो 18 कह रहा हूँ 2024 में 18 फरवरी याद आ रही है मुझे, 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल वाला, उसमें भी देखने को मिला है और उसके पहले भी आ चुका है। तो ये आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपके रेलवे या एसएससी में पूछ लेगा, 100% पूछ सकता है। अगर मैं इस पर बात करूं क्या बनेगा, देखो अगर आप इन चीजों को नहीं जानते तो सबसे बेस्ट आंसर होता है स्किप। जिसको नहीं पता दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। तो अगर नहीं पता किसी चीज के बारे में तो अपन स्किप इज द बेस्ट ऑप्शन, वहां तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। चलो देखो अगर मैं एक एक करके तुमको बताता हूं, ये होती है डेक, डेक बोलते हैं जहाज की छत को। ये जहाज शिप देखे होंगे, इनकी जो छत होती है यहाँ पे रॉकी भाई खड़े होते हैं, तो वो क्या होता है दोस्त, वो कहलाती है आपकी डेक। अगर हम बात करें कुएं, कुएं क्या होता है, कुएं होता है घाट जहां पर आकर जहाज रुकते हैं, खड़े होते हैं किनारे पे, इस जगह को बोलते हैं कुएं। अच्छा इसके अलावा अगर अपन बात कर रहे हैं स्टर्न की, स्टर्न क्या होता है, स्टर्न होता है जहाज का ये वाला पोर्शन। वो क्या होता है, वो होता है जहाज का ये ट्रेंगुलर शेप का आगे का पोर्शन, ये वाला पोर्शन। और मस्ट क्या होता है, मस्ट होता है जहाज का ये जो लगा हुआ पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड। तो बाकी सब क्या है, बाकी सब आपके जहाज का हिस्सा है, पार्ट ऑफ अ शिप कह सकते हो। बाकी सब पार्ट ऑफ अ शिप है, किसको छोड़कर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुएं को छोड़कर। क्लियर हो रहा है मेरे लाल, इसको छोड़कर जितना भी है रिमेनिंग वो सब पार्ट ऑफ अ शिप में आ जाता है, मतलब जहाज के हिस्से में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये एक जगह को इंडिकेट करता है, बाकी सारे पार्ट ऑफ अ शिप है। क्लियर है, आगे चले, चलिए तो आगे चलते और बात करते नेक्स्ट की तरफ, अगले प्रश्न से मुलाकात करते। इसको निकालो मेरे शेर, कितना होगा इसका आंसर, ट्राई मारो इसका आंसर कितना आ रहा है लल्ला, जल्दी से। 3:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, तो याद होगा। 3 का मतलब घंटे वाली सुई 3 पे, 15 का मतलब मिनट वाली सुई 3 पे, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा जल्दी बताओ। अगर दोनों सुइयां 3 पर होंगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0। क्या लगता है तुमको, इसको चाहे ट्रिक से कर लो चाहे फॉर्मूले से कर लो, जिससे चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो, है ना, जिससे चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो। 3:15 है, आई होप कि जो लोग रेगुलर क्लासेस में हो वो ट्रिक लगा रहे होंगे इसके लिए। और 3:15 का फंडा क्या बनेगा दोस्त, घंटे वाली सुई 3 पर है, मिनट वाली सुई 3 पर है, 3 - 3 0। इसकी गुणा हमेशा 30 से करते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा, और इसमें जोड़ देते हैं हमेशा मिनट का आधा, 15 का आधा 7.5, तो 7.5 जोड़ दो, आंसर आएगा 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जितने बच्चों का आंसर 7.5 डिग्री आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, सेकंड वन इज द राइट आंसर। इसको निकालो कितना आएगा दोस्त, 5वें का उत्तर, 5th का आंसर कितना आएगा, प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर बताओ लल्ला, कितना आ रहा है, ट्राई मारो। कोई आरसीबी ट्रॉफी नहीं है, सभी ट्रॉफी एमआई हैं। तो कुछ एमआई आरसीबी हैं, कुछ एमआई ट्रॉफी हैं। कितना होगा इसका आंसर, चेक कर लें। चलो देखो, अगर मैं एक चीज और बता रहा हूं, अभी पहले इस वाले क्वेश्चन कर लो, फिर मैं एक बात बताता हूं। कोई आरसीबी ट्रॉफी नहीं है, कोई आरसीबी ट्रॉफी नहीं है, ये आरसीबी है और आरसीबी का संबंध ट्रॉफी से नहीं है, है ना। तो आरसीबी का संबंध ट्रॉफी से नहीं है। फिर सभी एमआई, सभी ट्रॉफी एमआई है। अब जितनी भी ट्रॉफी हैं वो सब किसके अंदर चली गई, एमआई के अंदर चली गई, एमआई। तो पहला क्या कह रहा है आपसे, पहला कह रहा है कुछ एमआई आरसीबी हैं, एमआई का रिश्ता आरसीबी से बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब मामला गड़बड़ है। फिर कह रहा है कुछ एमआई ट्रॉफी हैं, हाँ, जहां ऑल का केस होता है वहां सम का केस होता है। तो ट्रॉफी और एमआई का रिश्ता है, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, ओनली सेकंड, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है, ओनली सेकंड फॉलो इज द राइट आंसर, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलो। अच्छा एक चीज बता दूं कि कई सारे से बच्चों को हो सकता है क्लॉक की ये वाली ट्रिक ना आती हो। अगर किसी को नहीं आती है तो मेरी एक वीडियो है क्लॉक बाई साहिल तिवारी, डालोगे 3.5 घंटे के आसपास की वीडियो है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा जो 3 घंटे की क्लास मैंने ले रखी है ना, तो बेटर रहेगा। बाकी अगर कुछ नहीं आता तो ये तो दुनिया लगा रही है, तुम भी लगा लेना, थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे, इससे सॉल्व कर लेना अगर ना ही आता हो। मिनट के स्थान पर जितना मिनट बोलेगा 15, घंटे के स्थान पर जितना
घंटे वाली सुई होगी 3, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो तो आगे चलते छठे वाले की तरफ, इसका आंसर निकालो कितना आएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताओ मेरे शेर, कितना होगा इसका आंसर। जल्दी से पढ़ाओ, कितना आ रहा है दोस्त। वो प्लेलिस्ट एक बार जरूर पढ़ लेना जो मैंने कंप्लीट बनाई थी अभी रिसेंटली 2025, वो पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए फिर सारे डाउट दूर खत्म हो जाएंगे लल्ला रीजनिंग के अंदर के। जैसे एक नंबर बड़ा हो और बाकी नंबर छोटे हो, तो मैं हमेशा कहता हूं छोटे नंबरों से बड़े नंबर को बनाया करो। कैसे बनेगा, 4 गुणा 4 16, 16 3 48, तीनों का गुणनफल 48 आ जाएगा। यहां बनाओगे 12 चौक 48, 48 दूनी 96, यहां बनाओगे लल्ला 10 चौक 40, 40 3 120, तो फाइनल आंसर 120 आ रहा होगा सबका। 120 वाले सारे बालक बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर। टेक्स्ट का एक कोड दिया है, फिल का कोड आपसे पूछा है, निकालो मेरे शेर कितना आ रहा है। निकालोगे भाई, चेक कर लें कितना आएगा। चलो आराम से देखना, समझना क्या हो सकता है पैटर्न। यहां पर टेक्स्ट एक शब्द दिया है, हमेशा याद रखो जब भी लेटर से नंबर बन रहा है, कुछ ना आता हो तुमको तो भी अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिखा करो। कुछ ना आता हो तो इतना कर लिया करो, बाकी कहानी बाद की बातें, होगा ठीक है ना होगा ठीक है, बट ट्राई जरूरी है। टी 20 पे होता है, ई 5 पे होता है, एक्स 24 पे होता है, टी 20 पे होता है। अब क्या होगा गौर से समझना, इतना करने के बाद 20 और 5 25, 25 और 24 49, 49 और 20 69। यहां पर अगर एडिशन निकालूं तो ये 6 पर होता है, ये 9 पर होता है, 12 पर होता है, 12 पर होता है। 9 और 6 15, 15 12 27, 27 12 39। अब लॉजिक देखो क्या चल रहा है अल्लाह, आराम से समझना। अगर हम लॉजिक की बात करते तो यहां लिखा है 96, कैसे बनेगा। अगर मैं इसके अंकों को आपस में बदल दूं तो 96 बन जाएगा, 96 बन जाएगा। तो सेम काम मैं आंसर में करूंगा, इसके अंकों को आपस में बदल दूंगा, डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, 93 बन जाएगा। और 93 मेरे पास ऑप्शन में है, हाँ डेफिनेटली है। देन द फाइनल आंसर इज 93, ऑप्शन नंबर बी। इज दिस क्लियर, हाँ या ना। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, सेकंड वन इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, तो बी वाले जितने बच्चे आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट। इसको निकालो मेरे शेर कितना आएगा, 8वें का उत्तर। निकालो लल्ला कितना आ रहा है इसका आंसर। कह रहे कि यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ गुणा है और S का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समझो क्या होगा लल्ला, हमको पता है सबसे पहले भाग किसका अर्थ है, S का अर्थ है, तो जहां पर S दिखेगा वहां भाग करोगे, 8 पंजे 40। गुणा किसका अर्थ दे रखा है, गुणा दे रखा है R का अर्थ, तो 5 निम 45, यही बनेगा इसका। बराबर में होगा इसके Q का अर्थ क्या है दोस्त, Q का अर्थ है माइनस, और R का अर्थ क्या है, R का अर्थ है गुणा। तो ये माइनस का अगर हम बात करेंगे 16 आएगा, जो कि काम नहीं बनेगा, तो पहला वाला काम का नहीं है। सेम चीज पे अगर मैं दूसरे वाले को चेक करने जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से 8/8 करूंगा, 1 बचेगा, यहां पर गुणा लगा दूंगा, 64 हो जाएगा। पी का अर्थ क्या दे रखा है दोस्त, प्लस दे रखा है, प्लस में 1, माइनस में 9, 65 में से 9 घटाऊंगा, 56 बचेंगे, बराबर में है 57। तो मतलब ये भी काम का नहीं है, क्या बोलते हो। और अगर ये भी काम का नहीं है तो आंसर क्या होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना तो दूसरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ वाले सारे ठीक हैं, डी इज द राइट आंसर। तो कोई भी नहीं दोनों में से जो आपका अनुसरण करता हो। इसको निकालो कितना आएगा। चलो देखो,
अगर हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रश्न की तरफ, तो इसमें क्या बनेगा, ये एनालॉगी फॉर्म में आपको सीरीज दे रखी है, और एनालॉगी फॉर्म अगर दे रखी है तो सिर्फ पोजीशन को चेक कर लो, क्योंकि दो दो के पेयर ही बनेंगे, एनालॉगी का मतलब ही पेयर है। तो अगर एनालॉगी फॉर्म दे रखी है तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर लो, पोजीशन चेक कर लो। ये आपस में इंटरचेंज हो गए कि भाई तू इधर आ जा, मैं इधर आ जाऊं, ये आपस में बदल गए। तो वही कहानी वहां पर होगी, ये स्क्वायर और सर्कल इस कोने पर पहुंच जाएगा, और ये स्क्वायर और सर्कल इस कोने पर आ जाएगा। कुछ इस टाइप की कहानी बनेगी, हाँ या ना, है ना। अगर ऐसी कहानी बन रही है दोस्त, तो ए हो सकता है, बी नहीं होगा, सी हो सकता है, डी नहीं होगा। दूसरी तरफ कौन आएगा, ये वाली पिक्चर आएगी, ये वाली पिक्चर आएगी, तो इसको हटा दो, आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दो। ए वाले सारे ठीक हैं, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। तो जितने बच्चों का उत्तर ए बनेगा, फर्स्ट बनेगा, ऑल आर करेक्ट, ए वाले सारे ठीक होंगे। चलिए आगे चलें लल्ला, अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको निकालो, कितना आएगा 10 वाले का उत्तर, 10th का आंसर। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताओ बस, कितना होगा। चेक कर ले मेरे लाल। नाव पतवार साइकिल, नाव पतवार की अगर मैं बात करूं, होगा क्या कि नाव चलाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो पतवार कहलाती है। पतवार समझ तो चप्पू, जिससे नाव का पानी पीछे करते हैं, जो हाथ में होता है चलाने वाले के, ये जिसकी सहायता से पानी पीछे करके नाव आगे चलती है। वैसे ही साइकिल की अगर मैं बात करूं, साइकिल में क्या चलाते हो कि साइकिल आगे बढ़ती है, तो साइकिल में बहुत सिंपल है, पेडल चलाते हो। साइकिल में आपका टारगेट पेडल है, आप कुछ और नहीं चला रहे हो, आपने पेडल को घुमाया, साइकिल आगे बढ़ गई। आंसर क्या होगा मेरे लाल, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। इसको निकालो, इसका आंसर कितना होगा लल्ला, इसको ट्राई करो जल्दी से। निकालो दोस्त, कितना आ रहा है इसका आंसर, आंसर चेक कर लें। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, एक बार थोड़ा ध्यान देना और फिर सॉल्व करना लल्ला। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देख लें कितना आएगा दोस्त, हाँ या ना। देखो लल्ला कितना होगा, इसको समझते थोड़ा सा ध्यान देना, बस चीजें क्या है वो समझना। सबसे पहले क्या कहा गया है आपसे, सी जेड से अधिक जानता है, सी जो है वो ज्यादा जानता है किससे, जेड से, ठीक है। फिर कह रहा है बी वाई जितना जानता है, जितना बी जानता है उतना वाई जानता है, दोनों बराबर जानते हैं। ए एक्स से कम जानता है, ए जो है वो एक्स से कम जानता है। जेड बी से अधिक जानता है, जेड जो है वो ज्यादा जानता है वी से। ए सी से अधिक जानता है, ए जो है वो ज्यादा जानता है सी से, है ना। तो अगर मैं z के बाद b और y को ऐसे अरेंज कर दूं जो यहां पे है, तो ये मेरी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। सहमत हो मेरी बात से, ये बन जाएगा। तो सभी में सबसे अधिक कौन जानता है, सबसे अच्छा जानकार व्यक्ति कौन सा है, तो आंसर आप सबके सामने क्लियर है दोस्त, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एक्स। यही आ रहा है सबका आंसर,
तो डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, डी करेक्ट आंसर होगा। चल सकते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। क्यों भाई सुरमाओ, जल्दी से बताओ। अच्छा इसको वाई कर लेना लल्ला यहां पर लास्ट में, ठीक। चलो इसको निकालो, कितना आएगा 12वें का उत्तर। ये सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कर लेना। बनाओगे तो बन जाएगा, नहीं बनाओगे तो फिर तो देख ही लेना एट द एंड आंसर। चेक कर ले। ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह कर कर बैठे हैं। बीच में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है वो आपको बताना है ना। समझ लें, देख लें दोस्त कि एक्चुअल में बीच में बैठा हुआ व्यक्ति कौन होगा। एक बार इसकी लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो हर एग्जाम में आएगा, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम देना, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम देना, पुलिस का कोई भी एग्जाम देना, स्टेट लेवल पे कोई भी एग्जाम देना, सब में आते हैं दोस्त ये। तो थोड़ा ध्यान से देखो क्या होगा। यू टी के ठीक दाएं बैठा है, इस लाइन को आराम से बनाते हैं, चलो एक एक करके बनाते हैं। क्यू जो है वो आर और ओ के बीच में है, पी जो एकदम दाएं है। चलो ये मान लो अपने पास में व्यक्ति बैठे हैं, है ना। हमारे पास में टोटल कितने लोग हैं अगर हम बात करें तो 6 लोग हैं, 7 लोग हैं सॉरी, 3 4 5 6 7। हमेशा मैंने आपसे बोला है कि पहले वो लाइन बनाया करो जो फिक्स होती है किसी भी चीज में, वो लाइन बनाओ जो फिक्स है ना। तो यहां पर एक लाइन फिक्स ये मिली कि पी जो एकदम दाएं है, दाएं छोर पे दाया कोना, ओ के ठीक दाएं बैठा है, मतलब इसकी तरफ ओ आ गया। अब एक लाइन यहां पर है, क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है, कौन क्यू। क्यू जो है वो आर के और ओ के बीच में, तो ओ तो फिक्स है, आर यहां पर होगा, इनके बीच में क्यू आ गया। अब कह रहा है एस आर के ठीक बाएं है, आर के ठीक बाएं एस आ गया, यू टी के ठीक दाएं है, टी के ठीक राइट में यू आ गया। ऐसा बन रहा है, एक बार बताओ जरा देखकर। और अगर ऐसा बन रहा है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं बन रहा है तो मामला कहीं तो गड़बड़ हुआ है। चेक कर लो कि कहां पर हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ बीच में कौन बैठा है पंक्ति के, तो बीच में कौन बैठा है दोस्त, अगर मैं बात करूं तो आर बैठा है। क्लियर है ना, आर वाले सारे बालक बिल्कुल ठीक हैं, तो पंक्ति के बीचों बीच में बैठे हैं आर, बोले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, सेकंड वाले सारे ठीक है। तो जितने लोगों का उत्तर बी आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ऑल आर करेक्ट, बी वाले सारे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लियर है मेरे शेर, हाँ या ना। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को किसी प्रकार की। इसको निकालो, कितना आएगा 13वें का उत्तर। चेक कर ले कितना आएगा। इसकी कई बार ट्रिक तुम्हें बताई है, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें इतने ज्यादा रोटेशन है नहीं, और जब रोटेशन की संख्या बहुत ज्यादा ना हो तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो दोस्त। इसको निकालो, कितना आएगा मेरे लाल। थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाने जा रहे हो तो पहले आप बेसिक डायरेक्शन को बना लो, जो आपकी 8 दिशाएं होती हैं, जहां फेस बोला वहां फेस बना दो, उत्तर की ओर है उत्तर की तरफ बना लो। वैसे तो हमेशा मैं कहता हूं लिख के किया करो, लेकिन जब आपका रोटेशन ही इकलौता है तो वहां क्या लिख के करोगे। एक बार 100 डिग्री विपरीत दिशा में गया है और 55 डिग्री दक्षिणावर्त में गया है, तो 100 में से 55 घटाओगे 45 बचेगा, 100 में से 55 घटाओगे 45 बचेगा। कौन सी दिशा में बचेगा, दक्षिणावर्त में कि विपरीत में, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। दक्षिणावर्त में 55 है, विपरीत में 100 है, ज्यादा कौन सा है 100, किसमें विपरीत में, तो 45 विपरीत में घुमा दो, आंसर आ जाएगा। यहां से विपरीत दिशा में 45 घुमा दो, आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे लाल।
नॉर्थ वेस्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बालक को हो तो बताओ। क्लियर है ना? हमेशा ऐसे ही सॉल्व कर लेना। जब एक ही रोटेशन है तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर रोटेशन थोड़े से ज्यादा होते तो अपन क्या करते, अगर हम बात करें तो आगे की तरफ निकालो। इसका आंसर कितना आएगा पहले, 14 नंबर का। 14 नंबर का उत्तर कितना होगा मेरे लाल, अपने आप से सॉल्व करो, चेक कर लें। चलो देख लेते हैं मेरे लाल कितना बनेगा। यहां पे कह रहा है कि इस वाली आकृति के आधार पर कौन सा ऐसा मतलब पिक्चर है जिसमें वो आकृति छिपी हुई है। यहां पर ना दो चीजें सीखना जो सीखने वाली हैं। एक पहली चीज क्या है कि जब कभी भी आपको मान लो कोई भी हिडन पिक्चर ढूंढनी है तो पहले ना एग्जैक्ट ढूंढा करो कहां पर है, तो वो आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिख रही। जब ना दिखे तो रोटेशन लगाओ, रोटेशन लगाया तो आपको दिख गई पहले वाले में। अब यहाँ का सबसे बड़ा डाउट ये आता है बच्चे का कि सर क्या रोटेशन अलाउड है, क्या मैं रोटेट करके आंसर निकाल सकता हूं? तो उसके दो रीजन है, उसके दो रीजन है, सुन लो पहले। पहला ये है कि रोटेशन अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देगा, कई बार लिखा हुआ देखा होगा ब्रैकेट में छोटे सा लिखा रहता है कि घुमाने की अनुमति नहीं है या रोटेशन इज नॉट अलाउड। देखी होगी कई बार एक लाइन सी लिखी रहती है ना? अगर हम बात करें तो बहुत बार देखोगे ब्रैकेट बनी रहती है, उसमें ये लाइन लिखी रहती है कि घुमाने की अनुमति नहीं है या रोटेशन इज नॉट अलाउड। अगर प्रश्न के अंदर मेंशन कर दिया कि रोटेशन इज नॉट अलाउड तो नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, तब भी रोटेट नहीं करोगे। सामान्य कंडीशन में, जनरल कंडीशन में पहले ये चेक करोगे कि किसी में ऐसे ही मिल जाए। अगर किसी के अंदर ऐसे ही नहीं मिलेगा तब उस केस में आप रोटेट कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा नहीं कि उठाया और हाँ रोटेट करके आंसर निकाल दिया। अगर किसी ऑप्शन में जनरल आंसर दे रखा है तो रोटेट मत करना, चाहे फिर वो कोई भी ऑप्शन क्यों ना हो, चाहे लास्ट ऑप्शन ही क्यों ना हो। इसको निकालो कितना आएगा, इसका उत्तर कितना होगा मेरे लाल? चेक कर लें लल्ला। देख लें कितना आ रहा है इसका आंसर, थोड़ा आराम से समझना। पैटर्न क्या है, मैंने कई बार तुमको समझाया कि जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखो और तुमको ऐसा लगे कि मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा या मैं इसका आंसर नहीं जानता हूं, जो भी समस्या लगे, कुछ मत करना, हमेशा नंबरों के बीच का अंतर निकाल लेना। बहुत बार मैंने ये चीज समझाई है। आपने अगर यहां देखा तो 1 का डिफरेंस था, यहां देखा तो डिफरेंस 3 का था, यहां देखा तो डिफरेंस 9 का था, यहां देखा तो डिफरेंस 27 का था, और यहां देखा तो डिफरेंस 81 का था। अब बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है, देखो है क्या। 3 की पावर 0 1 हो जाता, 3 की पावर 1 3 हो जाता, 3 की पावर 2 9 हो जाता, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 हो जाएगा लल्ला 243। तो कितने का अंतर आएगा, 243। और जब इसमें आप 243 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा दोस्त आपका 366, और वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको, हाँ या ना? 27 वाले सारे के, सॉरी ऑप्शन नंबर सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। आप इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 का लॉजिक भी लगा सकते हो कि 1 की गुणा 3 से करी तो 3, 3 की गुणा 3 से करी 9, 9 की गुणा 3 से करी 27, 27 की गुणा 3 से करी 81, 81 गुणा 3 से करी तो 243। पावर के साथ साथ आप मल्टीप्लाई बाय 3 भी लगा सकते हो डिफरेंस के अंदर। दोनों लॉजिक कारगर
होंगे। इसको निकालो कितना आएगा दोस्त 16 का उत्तर, 16 का आंसर कितना आ रहा है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर बताओ कितना बनेगा। चेक कर ले मेरे लाल। चलो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का तो मैंने तुमको ट्रिक बताई है, याद होगी, कितने लोगों को याद है। बहुत बार इस प्रश्न पे मैंने चर्चा करी और बहुत बार मैंने इसको समझाया तुमको कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिर और पैर देगा, है ना। मैं फिर लिख रहा हूं, वैसे इतना लिखने का भी औचित्य नहीं था, नंबर ऊपर लिखा है ये क्वेश्चन में, आप मेंशन कर सकते हो। सिर गिनने पर 80 हैं, पैर गिनने पर 200 हैं। मैं हमेशा बताता हूं कुछ मत किया करो, सिर का डबल कर दो 160, पैर का हाफ कर दो 100 और घटा दो, अंतर आएगा 60। और ये जो 60 अंतर आएगा ये उनकी संख्या होती है जिसके पैर कम होते हैं। इन दोनों में से किसके पैर कम हैं? हिरन के 4 पैर होते हैं और मोर के 2 पैर होते हैं। तो ये जो 60 आया है ये हमेशा उसकी संख्या होगी जिसके पैर कम होंगे, मोर की। और मान लो अगर कोई आपसे ये पूछ लेता कि इसमें अगर मोर 60 है तो हिरन कितने होंगे, तो जितने सिर होते हैं वो टोटल संख्या होती है, 80 टोटल हैं। टोटल में से अगर 60 मोर हैं तो 80 में से 60 घटा तो जो 20 बच गए वो हिरन होंगे। याद रहेगा? तो इसको एक्स वाई मान के मत करने बैठ जाना, कहीं 10 मिनट लगा दो इसी क्वेश्चन पर। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 60 मोर हो गए, हिरन पूछता तो 20 हिरन हो जाते। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे शेर? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है? आराम से ट्राई कर लो। चेक कर लिया जाए। चलो देखो है क्या, 7 और 3 दे रखा है। 7 और 3 में अंतर होता है 4 का, और 4 का क्यूब कर दोगे तो 64 आएगा। यहां पर भी 7 और 3 है, इनके बीच में 4 का अंतर होगा, 4 का क्यूब कर दोगे तो 64 आएगा। क्लियर है मेरे लाल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाले सारे ठीक हैं। चलें आगे, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। इसको निकालो, 18वें का उत्तर कितना आएगा दोस्त? प्रश्न संख्या 18 का आंसर निकालो कितना आ रहा है। देख लें कितना बनेगा लल्ला। देखो, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी 16 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताना है कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे, हैंडशेक होंगे। जब कभी भी हाथ मिलाने की बात आती है या कभी गले लगने की बात आती है, दोनों में एक ही केस लगता है, दोनों सिमिलर हैं। याद रखना, जब भी कभी आएगी आपका, अगर मैं बात करूं तो हाथ मिलाने की बात, जब कभी भी आएगी गले लगने की बात, क्या होगा? हाथ मिलाते टाइम और गले लगते टाइम n इंटू n माइनस 1/2 लगता है। n होता है नंबर ऑफ पर्सन, 16 व्यक्ति हैं तो n की वैल्यू हो गई लल्ला 16। अब इसको रख के आंसर तो निकाल ही सकते हो रे तुम, या नहीं निकाल पाओगे? 16 ब्रैकेट में 16 माइनस 1/2, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 8 आएगा और यहां से 15 आ जाएगा। 8 गुणा 15 कर दोगे, आंसर आएगा 120। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया अगर अपन बात करें तो 8 गुणा 15 आ गया। कुछ मामला गड़बड़ है क्या?
16 व्यक्ति हैं, 16 ब्रैकेट में 16 माइनस 1/2, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, 120 आएगा। ऑप्शन गलत लग रहा है लल्ला, कुछ ना कुछ ऑप्शन के अंदर गलती लग रही है, ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शंस को गोली मारो। अगर 16 व्यक्ति बोला है तो आंसर यही आएगा आपका, 16 का आंसर 120 ही होगा। ठीक है, हटाओ, 120 करेक्ट आंसर है। हाँ, अगर यही बोलता कि ये लोग आपस में गिफ्ट देते हैं, अगर गिफ्ट की बात करता तो आंसर कितना होता, 16 ब्रैकेट में 16 माइनस 1। गिफ्ट वाले केस में बटे में 2 नहीं करोगे, तो 16 गुणा 15, यानी कि आंसर की बात करें तो 240, 240। इसको निकालो, कितना आएगा दोस्त, इसका आंसर कितना होगा? कितना आ रहा है? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निकाल के देखो कितना है आंसर, बहुत इंटरेस्टिंग है। कर लिया तो अच्छी बात है। इसको ना कहते हैं फिगर मैट्रिक्स, ये फिगर मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, और यहां रो और कॉलम का लॉजिक लगता है बाकायदा, जैसे मैट्रिक्स में लगता है। कैसे, देखो ध्यान देना वरना समझ नहीं पाओगे। ये आपका पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है। तो हो क्या रहा है, पहले और दूसरे कॉलम में जितना भी कॉमन है उसको हटा करके तीसरा कॉलम बन रहा है। जैसे पहले में ट्रायंगल है और दूसरे में भी ट्रायंगल है, ये कॉमन था तो ये नहीं आएगा। पहले में एक कर्व है, दूसरे में एक कर्व है, तो ये भी नहीं आएगा। जो बचा हुआ रह गया वो तीसरे में आएगा। सेम चीज यहां पर, पहले में सर्कल है और दूसरे में भी सर्कल है तो नहीं आएगा। पहले में एक कर्व है नीचे वाली, दूसरे में भी है, तो ये नहीं आएगी। जो बची हुई रहेगी वो आएगी। यहां पहले में स्क्वायर है और दूसरे में स्क्वायर है तो नहीं आएगा। ये ऊपर वाली कर्व पहले में भी है, ऊपर वाली कर्व दूसरे में भी है, तो जो नीचे वाली कर्व बची ये आ जाएगी आंसर में। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ वाले सारे ठीक हैं। क्लियर है दोस्त, हाँ या ना? तो डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलो इसको निकालो, कितना आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? टुगेदर के अंदर आपको यह बताना है कि कितने अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। चेक कर ले कितना आएगा दोस्त। टुगेदर के अंदर आपको पेयर बताने हैं। मैंने कई बार समझाया है कि इसको ना प्लेस वैल्यू से कर लिया करो, ज्यादा इजी रहता है ना। प्लेस वैल्यू से कैसे करोगे उसको समझो। टी 20 पे होता है, ओ 15 पे, जी 7 पे, ई 5 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। अब बस प्लेस वैल्यू को काउंट करना स्टार्ट कर दो। देखो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई अपनी जगह पे हो। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15 के बाद 16, आगे पीछे दोनों तरफ गिनना है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9 नहीं है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 20 के बाद 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, 8 के बाद 9, 10, यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 5 के बाद 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बात करें तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, कोई भी नहीं बन रहा। मतलब एक भी पेयर ऐसा नहीं जो अपने स्थान पर हो। आंसर आएगा नन ऑफ दीज, जीरो करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जीरो बनेगा, कोई भी अपनी जगह पे नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने, बताओ कितने बनेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालो मेरे लाल, कितने आ रहे हैं इसमें। ध्यान से देखो।
इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होंगे वो आपको बताने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। गौर से समझो कितने होंगे। अगर मैंने तुमसे कहा कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस शेप का है, पहले वाला, तो आप यही कहते हैं कि सर 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8, 8 ट्रायंगल यहां से आ गए। सहमत हो मेरी बात से? बोलो हाँ या ना। आई होप क्लियरली होगा कि 8 ट्रायंगल यहां से आ गए, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। 8 के बाद में कितने होंगे उस पर बात करते हैं। 8 के बाद में जब आपने ध्यान दिया होगा तो एक लाइन एलिमेंट आ रहा है कुछ इस शेप का, ध्यान से देखो, है ना, कुछ इस शेप का वो लाइन एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। और अगर अब मुझसे इसके हिसाब से ट्रायंगल पूछे जाए तो इस लाइन की वजह से हर कॉर्नर पर 3 ट्रायंगल बढ़ गए, 3 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, 3 बढ़ गए और 3 बढ़ गए, यानी कि 3 चौक 12 ये हो गए। 12 और 8 20, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को किसी प्रकार की। 12 और 8 20, 20 में कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की किसी को, जल्दी से बताओ। आई होप कि आराम से भी अगर देख पा रहे होगा तो सिमिलर आकृतियां हैं दोनों की दोनों, ध्यान दे सकते हो। यहां पर जो ये बन रहे हैं 3 3 3 3 3 3 3 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, और अंदर वाले से जो बने वो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 12 बने। तो 12 और 8 20 करेक्ट आंसर बन जाएगा। 20 वाले सारे ठीक होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है हाँ या ना? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। चल सकते हैं अब आगे की तरफ, नेक्स्ट पर बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे मुलाकात कर लें। चलिएगा, इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर। पेपर कटिंग और फोल्डिंग का पोर्शन है दोस्त, अनफोल्ड और फोल्ड करना है। चलें आगे। जब भी ऐसी कोई आकृति को गौर से देखोगे तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि कहां पर मिरर इमेज और कहां पर वाटर इमेज बन रही है, कहां पर जल प्रतिबिंब बन रहा है। आपको पता है कि ये सर्कल इस कॉर्नर पे होगा, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस वाले पोर्शन को देखना है तो इसको देखते हैं। ये कितने में सेम है? चारों में सेम है। अब जब इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है, इधर नहीं है हटाओ, इधर है, इधर नहीं है हटाओ, अब जल प्रतिबिंब नहीं है हटाओ, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए। इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसका साइड में मिरर इमेज और नीचे वाटर इमेज बन रहा है, तो ए करेक्ट आंसर बनेगा। 23वें का उत्तर निकालो कितना आएगा मेरे लाल? 23rd प्रश्न संख्या 23 का आंसर कितना होगा? निकालोगे दोस्त, कितना आ रहा है? योगेश की उम्र सुरेश से 5 गुना है। यदि उनके बीच 8 वर्ष का अंतर है तो योगेश की आयु क्या है? देखो बहुत सिंपल है दोस्त, पहले तो ऑप्शन से ही कर लो, ज्यादा बढ़िया है। योगेश की आयु क्या? ये किसी का 5 गुना है? नहीं है। ये है, ये नहीं है, ये है। अगर ये 5 गुना है, 10 है, तो उसकी आयु कितनी रही होगी? योगेश की आयु सुरेश से, तो सुरेश 2 का रहा होगा, तभी तो 2 का 5 गुना 10 होता है। हाँ, इनके बीच का अंतर 8 है, 8 है, खत्म करो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन उठा के करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। बी वाले सारे ठीक हैं, सेकंड वन इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करने मत बैठना, आप करोगे तो फिर टाइम लग जाएगा उसमें। इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा इसका आंसर? वैसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, एक को x मान लो, दूसरे को फिर 5 × x मान लो, 5x मान लो, फिर उनके बीच का अंतर निकाल लो। उनके बीच का अंतर आएगा 5x माइनस x करोगे 4x, 4x बराबर 8 आएगा, 8 का अंतर है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर x की वैल्यू 5 × x में पुट करोगे तो वहां से 10 निकल कर आएगी। वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो वेकर्स को शो कर रहे हैं, तो ये वेकर हो गए। वर्ग शिक्षकों को दर्शा रहा है, ये शिक्षक हो गए। और व्रत जो है वो अमेरिकियों को दर्शा रहा है, ये अमेरिका हो गए। और आयत माताओं को दर्शाता है, ये मदर हो गई। अब आपसे कहा क्या है उस पर बात करते हैं। कह रहे हैं कि कौन सा अक्षर उस समूह को दर्शाता है, कौन सा अक्षर या अक्षरों का समूह माताओं को दर्शाता है जो ना तो अमेरिकी है ना वेकर्स है। अमेरिकी और वेकर्स दोनों नहीं होने चाहिए, ये कह रहा है।
अमेरिकी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब सर्कल में भी ना हो, ठीक है भाई। और वेकर्स भी नहीं होने चाहिए, मतलब ट्रायंगल में भी ना हो। अब जो बचेगा मदर में वो आंसर होगा अपना। तो अब मदर में कितना बचा वो देख लो जरा। मदर वाला पोर्शन ये है, दैट इज एफ एंड ई। तो अगर हम बात करें ई एफ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे ठीक हैं, सी इज द राइट आंसर।